हेलो एवरीवन। कल हमने बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर थर्ड के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस किया था मल्टीपल एलिस और ब्लड ग्रुप तक हमने कल डिस्कस किया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। ब्लड ग्रुप 1902 में सबसे पहले कार्ल स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के रुधिर वर्ग का पता लगाया। इसने बताया कि मनुष्य का रुधिर 4 वर्ग प्रकार का होता है, इसलिए इन्हें सन 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन्होंने बताया कि आरबीसीज के अंदर एक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो कि ए तथा कैपिटल बी 2 प्रकार की होती है। इसी प्रकार मनुष्य रुधिर प्लाज्मा के अंदर एंटीबॉडीज जो ए और बी था इसको एंटीजन बोलते हैं, और इनके अंदर एंटीबॉडीज यानी नामक विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जो ए तथा बी 2 प्रकार की होती है। यहाँ पर जो ए और बी बताया गया है वो स्मॉल टाइप का है जिसको हम एंटीबॉडीज बोलते हैं। उपयुक्त एंटीजन तथा एंटीबॉडीज के आधार पर ब्लड के 4 रुधिर वर्गों में बांटा गया है। ए ब्लड ग्रुप की बात करें तो ऐसे मनुष्य जिसके ब्लड में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी या एल पाई जाती है उसे ए ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसी प्रकार बी ब्लड ग्रुप ऐसे मनुष्य जिसके रुधिर में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए या बीटा पाई जाती है। यानी अगर ए ब्लड ग्रुप होगा तो वहाँ पे एंटीबॉडी बी होगी और जहाँ पे बी ब्लड ग्रुप होगा वहाँ पे एंटीबॉडी ए होगी। तो ए जो टाइप कहलाती है बी ब्लड ग्रुप कहलाता है। इसी तरीके से ए बी ब्लड ग्रुप ऐसा मनुष्य जिसके ब्लड में एंटीजन ए तथा एंटीजन बी दोनों पाई जाती हैं परंतु एंटीबॉडी नहीं पाई जाती, तो उसे ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। इसी प्रकार ओ ब्लड ग्रुप ऐसे मनुष्य जिसके रुधिर में एंटीबॉडी ए तथा बी दोनों पाई जाती हैं परंतु उनमें एंटीजन कोई भी नहीं पाया जाता, तो उसको हम कहते हैं ओ ब्लड ग्रुप कहलाता है। ब्लड ग्रुप का क्या महत्व है? अगर इसके महत्व की बात करें तो ब्लड ग्रुप ट्रांसफ्यूजन यानी रक्त का आदान प्रदान, और दूसरा है इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स, रक्त में अनियमितताएं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करें तो जब किसी रोगी मनुष्य को पूरे दूसरे स्वस्थ मनुष्य का रक्त दिया जाता है तो ब्लड देने वाले को डोनर तथा ब्लड लेने वाले को रिसेप्टर कहते हैं, और इस क्रिया को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कहते हैं। यानी जो व्यक्ति ब्लड दे रहा होता है वो डोनर कहलाता है और जो रिसीव कर रहा होता है वो कहलाता है रिसेप्टर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं ओ ब्लड ग्रुप की। क्योंकि इसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता इसलिए इसे किसी भी ब्लड ग्रुप वाले मनुष्य को दिया जा सकता है, इसलिए इसे सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। मतलब जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसके ब्लड में कोई भी एंटीजन नहीं पाई जाएगी। जब उसमें कोई भी एंटीजन नहीं होगी तो वह किसी भी ब्लड ग्रुप यानी ए बी ओ सभी को अपना ब्लड दे सकता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल डोनर भी कहते हैं। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप की बात की जाए तो चूँकि इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं पाई जाती है इसलिए यह किसी भी ब्लड ग्रुप्स का ब्लड ले सकता है, इसलिए इसे सर्वत्र ग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कहते हैं। अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप। इस रुधिर वाले मनुष्य इन्हीं का खून दे सकते हैं और इसी का ही ले सकते हैं। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए या बी होता है तो ये सिर्फ
अपने ही ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति का ब्लड ले सकते हैं और या दे सकते हैं। यहाँ पर एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें आप देख रहे हैं ब्लड ग्रुप आपका ओ, ए बी। खून दे सकता है, किस किस को दे सकता है, ए ओ वाला जो है ए बी को, ए को, बी को, ए बी को, ओ को, यानी चारों जो हैं आपके चारों समूह को दे सकता है। ओनली किसको सकता है? ओनली ओ को। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सर्वदाता। अब बात करते हैं ए बी की। तो ये किसको दे सकता है? ए बी को। ले किसको सकता है? ए का भी ले सकता है, बी का भी ले सकता है, ए बी का भी ले सकता है और ओ का भी, यानी सभी जितने भी हैं सबका ये ले सकता है। इसी तरीके से ए की बात करें तो ये ए का ले दे सकता है और ले किसका सकता है? ओ का और ए का। इसी तरीके से बी से जैसे भी बी को दे सकता है और ओ एंड बी का ले सकता है। अब बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप। सन 1924 में बर्नस्टेन नामक वैज्ञानिक ने मनुष्य के रुधिर प्रवाह की वंशागति का वर्णन किया तथा इनकी मदद से बल्दियत के झगड़े सुलझाए जा सकते हैं। बल्दियत मतलब अगर किसी बच्चे के माता पिता का अगर पता लगाना है तो ब्लड ग्रुप के द्वारा उसको हम चेक कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। ब्लड ग्रुप की वंशागति 3 प्रकार के जीन्स पर निर्भर करती है। कौन कौन से जीन्स हैं? IA जीन, IB जीन और IO जीन कहते हैं। इन्हें जीन्स को संतानें अपने माता पिता से लेती हैं तथा इन्हीं जीन्स के आधार पर ब्लड ग्रुप्स का निर्माण होता है। यहाँ पर ये दिया गया है IA जीन, यानी इसमें जो एंटीबॉडी है वो ए है, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया? ए ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन। यहाँ पर बी है तो बी ब्लड, और यहाँ पर ओ है तो ओ ब्लड ग्रुप फॉर्मेशन। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जीन है IA IB, यहाँ पर क्या? AB ब्लड ग्रुप, IO ओ ब्लड ग्रुप, IA ए ब्लड ग्रुप, या IA और IO ये भी क्या हुआ? ओ ब्लड ग्रुप। इसी प्रकार से IB और IB IO ये हो गया ब्लड ग्रुप। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है, यानी किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप AB तथा स्त्री का ब्लड ग्रुप B है तो उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा? तो यहाँ पर जो हम जीन्स लेंगे तो AB है तो इसका जीन क्या है? यहाँ पर आप देख रहे हैं AB, तो यहाँ पर IA IB लिया। यहाँ पर माता का ब्लड ग्रुप क्या है? B है, तो B में क्या आ रहा है आपका? IB IO, यानी ये जो है आपका IB है और IO है। जब इन दोनों के बीच हमने क्रॉस कराया तो IA और IO है और IB, IA IO बना यहाँ पर, यानी A ब्लड ग्रुप हो गया। इसी प्रकार से इसका हमने इससे क्रॉस कराया तो IA IB, तो इसका जो ब्लड ग्रुप हो गया आपका AB हो गया। इसी प्रकार IB और IO को अगर क्रॉस कराया तो यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप हुआ B का ब्लड ग्रुप हुआ। इसी प्रकार से IB और IB, तो ये हो गया B ब्लड ग्रुप। तो उपयुक्त माता पिता के बच्चे AB ब्लड के हो सकते हैं। इसी प्रकार से यदि किसी पुरुष का ग्रुप A तथा स्त्री का ब्लड ग्रुप B है तो बताइए कि उनकी संतानों का ब्लड ग्रुप क्या होगा और क्या
ऐसी दशा में बलदेव का झगड़ा सुलझाया जा सकता है। तो यहाँ पर पुरुष का क्या है, बी ब्लड ग्रुप है, तो बी ब्लड ग्रुप है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी ब्लड ग्रुप यानी आई बी और आई ओ, सॉरी इसका ए है पुरुष का और इसका बी है, तो यहाँ पर आई ए और आई ओ, और इसी तरीके से माता का आई बी और आई ओ। तो यहाँ पर क्या बन के आ रहा है, ये आई ए, इसका बी, आई ए बी, और यहाँ पर ए और यहाँ पे बी और यहाँ पर ओ, यानी इससे जो बनेंगे वो संतानें वो 4 ब्लड ग्रुप की बनेंगी। तो इस कंडीशन में क्या है, इस कंडीशन में हम जो ब्लड ग्रुप का रिलेशन है उसको हम सुलझा नहीं पाएंगे। उपयुक्त दंपति की संतानें 4 ब्लड ग्रुप की हो सकती हैं, तो ऐसी दशा में बलदेव का झगड़ा नहीं निपटाया जा सकता। अब बात करते हैं RH एंटीजन या RH फैक्टर। RH एंटीजन तथा RH फैक्टर की बात की तो लैंड स्नेडर एंड वेनर ने 1940 नामक वैज्ञानिक ने रेसस मंकी के ब्लड में एक ऐसा एंटीजन की खोज की जिसको कि RH नेगेटिव एंटीजन नाम दिया गया। उन्होंने रेसस मंकी के ब्लड को निकालकर रैबिट के शरीर में तथा रैबिट के ब्लड को अलग अलग खून में डालने पर पाया कि 85% मनुष्यों का खून जम जाता है। ऐसे मनुष्यों को RH पॉजिटिव और 15% मनुष्यों का खून नहीं जमता, ऐसे मनुष्यों को RH निगेटिव कहते हैं। यदि RH पॉजिटिव पुरुष की शादी RH निगेटिव स्त्री से करा दी जाए तो उनकी प्रथम संतान तो ठीक होती है, परंतु बाद की संतानें माँ के गर्भ में ही ब्लड के जमने के कारण मर जाती हैं। ऐसे ही रोगों को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। तो आज हमने ब्लड ग्रुप इनहेरिटेंस को डिस्कस किया, कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।